कैसे हैं आप लोग? हाय, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए बाबू, ये प्रश्नावली 5.2 है, चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी जो है, इसका प्रश्नावली 5.1 आपको बता दिए। ये प्रश्नावली 5.2 है, समांतर श्रेणी का कुछ बेसिक चीज़ पार्ट वो मतलब 5.1 में बता दिए हैं। और ये 5.2 थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसका पार्ट बाय पार्ट थोड़ा हम वीडियो लाएँगे। ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसको देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कवर करेंगे, जितना भी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 ये, इसमें 2 सवाल है, इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो पार्ट 1, पार्ट 2 करके ऐसे करके हम प्रश्नावली 5.2 का सभी प्रश्नों का हल लेके आएँगे। तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 सभी जितना भी पार्ट है 5.2 का वो देख लीजिएगा, जिससे आपका सॉल्यूशन सभी मिल जाए, ठीक है? तो बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्नावली 5.2 में कुछ फ़ॉर्मूला यूज़ होता है, जो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, उस देख लीजिए, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट और ट्रिक होगा तभी आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर अच्छे प्रदर्शन कर पाइए, ठीक ना बाबू? तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है? चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, ये प्रश्नावली 5.2 में कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर प्रथम पद आपको पहले बता दिए हैं, प्रश्नावली 5.1 में पहले बता दिए हैं कि प्रथम पद ए होता है या A1 होता है। इसी को ए बोलते हैं या A1 बोलते हैं, ठीक ना? और सार्वअंतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डी बोलते हैं। सार्वअंतर क्या बोलते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। और डी बराबर क्या होता है बाबू? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है? तो आपको ये भी रखना है कि सार्वअंतर निकालने क्या करना है कि अगले में से पिछले को घटाना है, ठीक ना? तो बाबू, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक है, आपको देखिए, ट्रिक आपको बताते हैं। अगर बाबू एनवा लिखा रहेगा, एनवा पद, तो एन का मान हो जाएगा। और कौन सा लिखा रहेगा, कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, तो ये हो जाएगा ए एन। अगर एनवा पद लिखा है तो एन का मान हो जाएगा, ये लास्ट में वाल लगा है तो समझ जाइए एन का मान हो गया। और कौन सा है तो ए एन पूरा हो जाएगा, याद रखिए, ठीक ना? अगर एन लगा है तो एनवा पद, अगर कौन सा लगा है तो ए एन। इतना आपको समझ में आया? तो इस पर एक फार्मूला बनता है बाबू। अगर प्रथम पद ए और सार्वअंतर, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो और एनवा पद निकालना हो, ठीक ना? तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। एनवा पद बराबर क्या होता है बाबू? ए एन बराबर, मतलब एनवा पद निकालना हो, एनवा पद निकालना हो तो एनवा पद बराबर, तो एनवा पद बराबर बाबू क्या होता है? एनवा पद बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन अंतिम पद है। क्या है बाबू? ए एन क्या है? अंतिम पद है, ठीक ना? ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी सार्वअंतर है। आपको पता है ए एन क्या है? अंतिम पद है। ए एन क्या हो जाता है बाबू? अंतिम पद। ए क्या हो जाता है? प्रथम पद। एन क्या होता है? पदों की संख्या। और डी क्या हो जाता है? सार्वअंतर। तो अगर एनवा पद ज्ञात करना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला पर हम बैठाकर निकालते हैं, ठीक है? चलिए, इतना आप ये फॉर्मूला आप याद कर लिए ना। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना बाबू? चलिए, अब देखिए, पहला सवाल हम बनाएंगे। आपको जितना ये बताया उतना अगर आपको सही से याद है या मालूम पड़ गया कि हाँ एना पद कौन सा होता है और एन पद कौन सा होता है, डी कैसे निकालेंगे, तो आपको ये जितना भी एक नंबर का सवाल है
जितना भी एक नंबर का सवाल है क्या बाबू, तो वो आप बना लीजिएगा। एक नंबर के 5 सवाल है, पाँचों आप खुद से बना लीजिएगा। तो सवाल नंबर क्या है बाबू, देखिए पहला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, एनवा पद क्या है, एन है। मतलब डाटा दिया हुआ है और हमें जो खाली जगह है वो उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल हम बनाएंगे। देखिए बाबू, तो पहला सवाल में ए बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया है। ध्यान से देखिए, डी बराबर कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। और एन बराबर क्या दे दिया बाबू, 8 दे दिया है। तो जो जो दिया था वो लिख लिए। हमें निकालना क्या है, तो देखिए ए एन निकालना है। खाली जगह क्या है, यहाँ पे ए एन निकालना है, इसमें ए एन निकालना है। ठीक ना, तो ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे। ए एन बराबर क्या होता है बाबू, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एनवा फॉर्मूला होता है। ठीक ना, तो ए एन बराबर होता है, देखिए यहाँ पर एन का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे एन की जगह पर 8 हो गया। देखिए जो जितना मान है वही देखिए। तो एन की जगह पर क्या है, 8 है, लिख दिया हम। एन का मान क्या है, 8। तो एन यहाँ पे है, तो एन की जगह पर 8 लिख दिए, बराबर। फिर एक एक कितना मान है, 7। एक की जगह पर 7 दे दीजिए। मान बैठाना आना चाहिए आपको, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए का मान कितना था, 7, 7 लिख दिए, प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 है। तो एन का मान 8 है, 8 माइनस 1 हो जाएगा, और गुना डी का मान 3 है, तो गुने में 3 हो गया। अब देखिए ये 7 हो गया, प्लस ये घट रहा है, तो 8 में से ये गया, तो 7 इंटू है 3 से, कितना हो गया बाबू, 7 प्लस 7 के 3 से गुना होगा, तो 7 तिया 21। तो A8 निकालना है, तो A8 का मान कितना हो जाएगा, 21 और 7 28 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ना, ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो एनवा पद क्या हो गया, एनवा पद क्या कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। ये एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बार बार से जो मान दिया है वो बिठा देना है। कोई दिक्कत नहीं ना वो बाबू। चलिए दूसरे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। पहला के दूसरा नंबर सवाल देखिए, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं बाबू। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दे दिया बाबू, -18 दिया है। देखते रहिए 2 नंबर सवाल में ये ए का मान कितना दिया है, -18, और डी का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो डी का मान यहाँ पे नहीं दिया, वाट है। ठीक है, डी का मान क्या है, वाट है, नहीं दिया है। एन का मान हमें 10 दिया है। एन बराबर क्या दिया बाबू, एन बराबर 10 दिया है। और ए एन का मान क्या दे दिया बाबू, ए एन का मान 0 दे दिया है। क्या दे दिया है, 0। देखिए ए एन का मान 0 हो गया, एन का मान 10 हो गया, और डी का मान हमें निकालना है। इस चारों चीज़ में से अगर कोई 3 चीज़ मालूम हो तो अब चौथा खुद निकल जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बाबू, ए एन बराबर। इस पूरे सवालों में ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रखिए, एन वापस वाला। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या था बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बारी बारी से जो है वो पूरा मान रख दीजिए। अब देखिए बाबू, ए एन का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10। तो यहाँ पे एन की जगह 10 दीजिए, बराबर ए का मान कितना है बाबू, -18। तो यहाँ पे -18 हो गया, प्लस है एन का मान कितना है, 10 है, तो 10 माइनस 1 हो गया, इंटू में डी का मान निकालना है, तो डी है। राइट नाउ, अब देखिए यहाँ पे ए एन 0 है, एन की जगह पे तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे एनवा पद क्या है, 0। तो ये एनवा पद जो 0 है बाबू, ये यहाँ पे 0 हो गया पूरा। तो एनवा पद कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत नहीं ना, ए एन 0 है, तो एन का मान 10 था, और ए एन का पूरा का मान क्या था, 0। तो ये हो गया 0। तो 0 बराबर हो गया -18 प्लस 10 में से 1 घटा तो 9,
और 9 को डी से गुना हो गया तो 9d। ओके, अब देखिए ई -18 के इधर आएंगे तो +18 हो गया, पक्षांतर करने पर माइनस के प्लस हो जाता है, इधर बचिए कितना 9d। तो देखिए बाबू 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना निकल गया बाबू 2। तो डी का मान हमारे कितना हो गया 2, बराबर बराबर में काट सकते हैं। चलिए अगर ऐसे नहीं काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर 18/2, 18/9, तो 9 एकम 1, 9 दूनी 18, तो डी बराबर 2 आ जाएगा, जैसे आप काटिए। राइट नो, चलिए बाबू समझ में आया ना आपको, डी बराबर कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, अगर दिक्कत होता है तो समझ जाइए आप बेसिक चीज़ भूल गए हैं। तो 5.1 जो बताए हैं उसको देख के आइए, या इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसको फिर से पीछे करिए और पीछे जाकर फिर देखिए, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए बाबू क्या कर रहा है। तो तीसरा सवाल में कर रहा है, देखिए ये खाली है, ये का मान यहाँ निकालना है, तो ये बराबर क्या हो गया वाट, ये बराबर क्या हो गया वाट, कुछ नहीं है। डी बराबर क्या हो गया बाबू -3, डी बराबर क्या है -3। एन बराबर क्या हो गया 18, एन बराबर क्या हो गया बाबू 18, और ए एन का मान हो गया 5, ए एन का मान कितना हो गया बाबू 5। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला बैठाना है, जो डाटा दिया है लिख लेना है, फिर फार्मूला बैठाना है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूला। अब देखिए ए एन का मान क्या है, पहले तो मान बैठा लिए, एन का मान कितना है, देखिए एन का मान क्या है 18, तो 18 आ गया, बराबर ए का मान कितना है कुछ नहीं, तो ए हो गया, प्लस एन का मान 18 है तो 18 -1, जो दिया है उसका मान बैठाना है, जिसका नहीं दिया वो उसी रखना है। डी का मान क्या है -3, तो -3 हो गया। ओके, अब देखिए बाबू ए एन क्या है 0, अच्छा ए एन क्या है 5 है, ए एन क्या है 5 है, तो ये पूरा कितना हो गया 5, तो ए एन क्या मान हो जाएगा 5 बराबर हो गया ए प्लस 18 में से गया तो 17 गुने -3। तो देखिए बाबू यहाँ पे देखिए 5 बराबर कितना हो गया ए प्लस 17×51, तो -51 हो जाएगा इधर, सही ना। अब देखिए बाबू क्या होगा, अगर इसको हम माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 51 हो जाएगा, इधर बच गया कितना ए। तो आपको क्या लगता है ए बराबर कितना निकल के आएगा, 5 में 51 जुट गया तो 56, ए बराबर कितना आ गया बाबू 56। कोई दिक्कत, 17×51 ये माइनस है, इसको इस साइड लाएंगे पक्षांतर करने पर तो माइनस का प्लस होता है, तो 5 में 51 जुट गया 56 हो गया, ठीक ना। तो ए का मान कितना आ गया 56, ए का मान ये निकालना था, तो ए बराबर क्या हो गया 56। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए बाबू, चौथा नंबर सवाल कर रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है ए का मान -18.9, ए का मान क्या दिया है -18.9, और डी का मान क्या दिया है बाबू 2 मतलब 2.5, 2.5। ओके, और एन यहाँ पे नहीं दिया है, एन बराबर क्या हो गया वाट, एन का मान नहीं है, ठीक है। और ए एन का मान हमें पता है बाबू, ए एन का मान क्या है, तो ए एन का मान दिया है बाबू 3.6, 3.6। तो जो डाटा दिया है वो डाटा हम लिख लिए, अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला पर बिठा देना है बस। जैसे कि क्या करते हैं खाना बनाते टाइम सब कुछ गैस के पास रख लेते हैं और फिर गैस को चालू करके डायरेक्ट सब्जी बनाते हैं, उसी प्रकार हम सब कुछ इधर मतलब इसको क्या बोलते हैं एक साथ रख लिए, अब कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, कढ़ाई मतलब फार्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कम से कम कमेंट कीजिए बाबू,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेट होते हैं बाबू। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक ना। फॉर्मूला बिठा दिए बाबू, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे जो जो मान है वो बिठा देना है। तो एन का मान क्या है बाबू, देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एन का मान कुछ नहीं होगा, ऐसे लिखिएगा एन बराबर ए का मान क्या है -18.9 प्लस एन का मान नहीं है तो एन -1 वैसे रहेगा, गुने डी का मान कितना है बाबू 2.5 है। सेम कंडीशन एन का मान पूरा 3.6 हो गया, तो यहाँ पे 3.6 दीजिए बराबर में -18.9 प्लस n-1 गुने 2.5। अगर एन वाले निकालना हो तो इसको गुना नहीं करिएगा, डायरेक्ट इसको हम निकालते हैं वैसे निकालिएगा, ठीक ना। ये तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो थोड़ा लंबा लेंदी हो जाएगा सवाल। अब देखो कुछ नहीं करना है बाबू, 3.6 ये माइनस है, पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18.9, इधर बच गया n-1 इंटू 2.5। अब देखिए 18.9 में 3.6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9×6 = 15.8 × 3 = 11 1 12 हुआ ना, ये हो गया 22.5 जोड़ने पर, तो कितना हो गया बाबू इधर 22.5, इधर हो गया n-1 इंटू 2.5। कुछ नहीं करना है, देखिए अब इधर आएंगे हम, ये साइड है देखिए, तो यहाँ पे देखिए n माइनस, देखिए अगर बगल वाला के साथ गुना रहता है तो बराबर में भागा आ जाता है, ठीक ना। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 22.5 बटा 2.5। अगर गुना में कोई भी चीज़ आता है तो इसके साथ नीचे में आता है भागा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव इसमें है इसमें है, तो दशमलव दशमलव उड़ गया, ठीक ना। 25 से इसको 25 से इसको काटिए तो 25 पंचे क्या होता है 125 होता है ना, 25 दाहिन 250 होता है, तो 25 9 में 225 होगा, ओके 9 मरतबे कटा, तो n-1 बराबर कितना आ गया 9, तो n बराबर क्या हो गया बाबू 9 है, ये इधर आएगा तो +1, तो n का मान कितना हो गया 9 + 1 10 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है बाबू, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अंतिम सवाल है पहला का, इसमें एक मान दिया हुआ है 3.5, डी का मान दिया है 0, एन का मान दिया है 105 और ए एन हमें निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ए एन हमें निकालना है, तो ए एन हमें निकालना है वाट, ओके। चलिए फॉर्मूला निकालते हैं। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये माइनस लगा है, क्या लगा बाबू माइनस है, ये n-1 बार बार से मान बैठाइए, n का मान कुछ नहीं दिया है, यहाँ n का मान क्या दिया है 105, तो 105 हो गया, ए का मान क्या दिया है 3.5 हो गया, ये दशमलव है, प्लस n का मान 105 -1 गुने डी का मान 0। देखिए तो ए 105 का मान वैसे निकालना है, ये 3.5 हो गया, प्लस 105 में से 1 गया तो 104 और गुने 0 हो गया, ठीक ना। तो 105 बराबर क्या हो गया 3.5 और प्लस 104 का 0 से गुना करेंगे 0, तो 105 ये 155 मान निकलना है तो 3.5 हमारा आंसर हो गया। मतलब
ए एन का मान कितना हो गया बाबू 3.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, कुछ नहीं, कितना इजी तरीके से आप सीख गए ना। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहे बाबू निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औचित उत्तर दीजिए। ओके, जैसे वहां पे बनाए इसी प्रकार यहाँ पर भी बनाएंगे। देखिए, लेकिन वहां पे ए और डी दिया रहता है, इसमें से आपको ए और डी निकालना है। यहाँ पे देखिए पहला का सवाल है एपी दिया हुआ, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है, मतलब 30वां पद है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि प्रथम पद ए होता है, तो ए बराबर यहाँ पे पहला जो है तो वो हो गया 10 हो गया ये, और डी बराबर क्या निकालते हैं A2 माइनस A1, यहाँ पे तो अपने से निकालना होगा। तो A2 कौन होगा, ये हो गया, ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, तो 7 माइनस 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे में से पीछे घटाते हैं ना, तो 7 माइनस 10 कितना हो गया, डी बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए घटा तो -3। ठीक है, और आपको ये बताए थे ट्रिक में क्या बताए थे, अगर एनवा रहेगा वहाँ लगा रहे तो एन का मान होता है। ठीक है, वहाँ लगाए तो एन का मान होता है, और कौन सा लगा रहे लास्ट में, कौन सा लगा रहे तो ए एन का मान होता है, ए एन का मान होता है। ठीक ना, तो वहाँ लगाए, देखिए यहाँ पे 30वां, तो ये जो 30 है, 30 क्या हो गया, एन का मान हो गया। ठीक ना, ये जो 30 है बाबू क्या हो गया, एन का मान हो गया, क्योंकि वहाँ लगा है, तो वहाँ लास्ट में लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। और कौन सा लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एन का मान कितना हो गया है 30, समझ में आया, एन का मान कितना हो गया बाबू 30। अब देखिए, अब यहाँ पे डाटा जमा हो गया, आप फार्मूला बैठाते हैं यहाँ पे, तो ए एन बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको बता दिए हैं, इसको डिलीट ही करना सही होगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन का मान क्या हो गया 30, तो एन की जगह 30 लिख लिए, ए का मान कितना हो गया 10 हो गया, प्लस एन का मान 30 माइनस 1 हो जाएगा, और गुने डी का मान क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए बाबू 30वां पद निकालना है, ये 30वां निकालना है, तो देखिए तो 10 प्लस यहाँ पे 30 में से गया तो 29 गुने -3, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 10 प्लस 29 को -3 से गुना करें तो कितना होगा, 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8, -87 हुआ। तो -87 हुआ बाबू, तो देखिए प्लस माइनस से माइनस तो घटेगा तो 77 आएगा, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लेता है, तो 87 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो हमारा 30वां पद कितना हो गया बाबू, -77। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना बाबू आपको। यहाँ से डाटा निकाल लेना है, जिस प्रकार वहाँ पे 1 नंबर में क्या था, यहाँ पे दिया हुआ था, सभी डाटा यहाँ पे दिया हुआ था और हम लिख कर बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें डाटा यहाँ से निकालना है। ठीक ना, यहाँ से निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला बैठा के जो कहना है वो कर देना है। ठीक, एकदम से डायरेक्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए बाबू, यहाँ दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ ए का मान हो गया 3 और A2 का मान हो गया -1/2 और A3 का मान हो गया 2, तो हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं। 2 नंबर का सवाल देखिए, तो 2 नंबर सवाल में यहाँ सवाल आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, -3 है तो -3, और डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, ये करते हैं ना, तो A2 माइनस A1 करेंगे
तो a2 क्या है -1/2, ये माइनस हो जाएगा, इधर -3 भी है। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा बाबू, -1/2, ये माइनस मिलकर +3 हो गया। तो +3 तो बराबर लघुत्तम 2 हुआ, तो -1 इधर 2 से गुना हो जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया, d का मान 5/2। 6 में से 1 घट रहा है 5, नीचे में 2 है तो 5/2। d का मान कितना आ गया बाबू, 5/2। और यहाँ पे देखो वहाँ लगा है तो इसका मतलब n का मान 11 हो गया। तो n का मान कितना हो गया, 11। n का मान कितना हो गया बाबू, 11। यहाँ पे डाटा लिख लिए, सभी डाटा आ गया। देखिए a का बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। और d बराबर क्या हो गया, 5/2। d बराबर कितना हो गया बाबू, 5/2। और n का मान क्या हो गया, 11। जब ये तीनों आ गया तो चौथा जो निकलना है वो निकल जाएगा। चलिए an बराबर फॉर्मूला लिखिए, an बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो देखिए an का मान कितना है बाबू, n का मान यहाँ पे देखिए, n का मान क्या है 11, तो यहाँ पे दीजिए 11। a का मान कितना है बाबू, -3, तो -3 प्लस n का मान 11 है, 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है 5/2। अब देखिए बाबू ये 11वां पद निकालना है तो यहाँ पे हो गया -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, 10 गुने 5/2। देखिए यहाँ पे कटेगा, 5 1 2 1 दिए, 2 पंचे 10, 5 बेर में कट गया। यहाँ पे कितना आया -3, ये 5 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 25। तो कितना आ गया बाबू, 25 में 3 घटाया तो कितना आ जाएगा, बोलिए 22 आ गया ना। ठीक है, 25 में से 3 घटा तो कितना आ गया, 22 आ गया। तो हमारा 11वां पद क्या हो गया, 22। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आई होप आपको जो बताया समझ में आया होगा। ठीक ना। ये हम आज प्रश्नावली 5.2 का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद जो ये लंबा चैप्टर है तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे करके वीडियो बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, आप इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद सोम या मंगल को पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। ठीक ना। चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आप 2000 बोर्ड एग्ज़ाम के जो मैट्रिक एग्ज़ाम है उसमें टॉपर बन सके। चलिए बाय।